सियासत में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता है और जो पुरानी बातें, पुराने मुद्दे या जो पुराने फार्मूले होते हैं वो भी समय के साथ अपने आप को दोहराते रहते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल केंद्र की सियासत में। कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका पुराना अक्ष जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर था वो सामने खड़ा हो रहा है। कौन है किरदार और कैसे खड़ा किया जा रहा है, आगे समझते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैडम सोनिया जी, आ मारा गुजरात में हिंदुस्तान नो कोई जिल्लो एवो नथी, आ देश नो कोई जिल्लो एवो नथी जे जल्लाना जवानियाओ रोजी रोटी कमावा माटे मारा गुजरात में ना आव्या होय। राज की बात यह है कि केंद्र की सत्ता के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को मोदी ने गुजरात का सीएम रहते खड़ा किया कि जनता को उनमें पीएम मटेरियल दिखा। राजनीतिक लोगों को भी तत्कालीन सत्ता पक्ष को परास्त करने के लिए मोदी में ही दम दिखा। अब मोदी सरकार के जब 7 साल हो रहे हैं तो केंद्र के सामने पुराने मोदी जैसा ही किरदार खड़ा करने की पटकथा जमीन पर उतारे जाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष के सामने इस पटकथा का चेहरा कोई नायक नहीं बल्कि नायिका है। जी ठीक समझे आप। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक के साथ राष्ट्रीय फलक पर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में जुटे इस चेहरे का नाम है ममता बनर्जी। दीदी राज की बात यह है कि ममता बनर्जी ने बेहद सुविचारित तरीके से सोच समझकर पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर जो खासतौर से विकास से जुड़े हुए हैं उनसे अपना कैनवास सियासी फलक पर बड़ा करना शुरू किया है। जैसा कि पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए करते थे, वो दिल्ली आकर अपने सियासी तर्कस से एक एक तीर नरेंद्र मोदी सरकार पर चला रही हैं और दूसरे लोग जो विपक्ष के हैं उनके पीछे खड़े होने को मजबूर हैं। आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार मैदान में આવી જાય। अरे भाई एमना परिवारનો મુદ્દો હશે, એમના જમાઈનો અંગત મુદ્દો હશે, દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી સમય આવે થઈ જશે। પણ કોણ જાણે કેમ આખી દિલ્હીની સરકાર એવી ભયભીત થઈ ગઈ। याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार 2007 का गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, खास तौर से मोदी जब दिल्ली आए हों तो उनके तेवर, कलेवर और अंदाज केंद्र पर तंज भरपूर, लेकिन अदा में रंच मात्र का भी रंज नहीं। गुजरातनी प्रगतिનું કારણ ગુજરાતીઓ છે હું કહું છું કે નહીં। गुजरात में विकास परियोजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से निरंतर संवाद, साथ ही राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने के लिए प्रस्तावों की भरमार वाले होमवर्क के साथ वो दिल्ली आते थे। होमवर्क भी इतना पक्का कि मंत्रालय भी मदद करने को मजबूर होते थे। केंद्र की योजनाओं का इतना बेहतर सदुपयोग कि तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार को भी मानना पड़ा कि योजनाओं का सबसे बेहतर क्रियान्वयन गुजरात में ही हो रहा है। गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी चाहे योजना आयोग की बैठक में आते रहे हों जो अब नीति आयोग हो चुका है, या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो, या मुख्यमंत्रियों का कोई भी केंद्र द्वारा बुलाया गया सम्मेलन हो, सब में सुर्खियों में रहते थे। कारण विकास की मजबूत इमारत से वो जिस तरीके से एक सशक्त नेता के तौर पर केंद्र सरकार पर तीर चलाते थे उससे उनको सुर्खियां मिलती थी और वो लगातार मीडिया लाइमलाइट में रहते थे। और हर बार ऐसा होता था कि वो जितने गैर कांग्रेस या गैर यूपीए सीएम होते थे उनकी अघोषित आवाज बन जाया करते थे। भाइयों बहनों, पहली बार चमत्कार टीवी પડદા ઉપર તમે જુઓ ગરમીનો પારો બતાવતા હોય, ગરમીનો પારો ત્યારે આ ગુજરાતના ધોમ તકતા ગરમીના પારામાં આ વિકાસનો પારો ઉપર ચડતો જાય છે। વિકાસ ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। विकास का परचम देश की सुरक्षा, खस्ता अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का परचम हाथ में लेकर मोदी ने तत्कालीन सरकार को बैकफुट पर धकेल कर रखा। अब मोदी के इसी मॉडल को हाथ में लेकर ममता ने दिल्ली का अपना लंबा दौरा किया है। बीजेपी या मोदी विरोधी सियासत का नाविक बनने के लिए उन्होंने पुराने मोदी का मॉडल ही पकड़ा। कैसे
ये समझने के लिए ममता के कुछ बयानों और पीएम समेत केंद्र के तमाम मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकातों की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। मोदी और बीजेपी को कड़ा प्रत्युत्तर तो ममता लगातार दे ही रही है। उनके राजनीतिक प्रहार पूरी शिद्दत से बीजेपी पर चल रहे हैं, मगर दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान ममता की कोशिश खुद को विकास को लेकर आतुर राजनेता के तौर पर पेश करने की थी। जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए, इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने पीएम व उनकी कैबिनेट से मुंह फाड़कर मांगा। राज्य के लिए ज्यादा टीके मांगे पीएम से, तो उनके मंत्रियों से ताजपुर डीप सी पोर्ट की मांग कर औद्योगिक विकास के लिए तत्पर नेता के तौर पर खुद को पेश कर दिया। ममता ये योजना लाकर सिंगूर और नंदीग्राम से बनी उद्योग विरोधी छवि को धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि यदि ये नहीं मिला तो केंद्र पर विकास विरोधी होने का ठप्पा मढ़ा जाएगा। जैसे मोदी गुजरात के लिए योजनाओं की पैरवी करते थे, वैसे ही ममता ने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें मांगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से जुड़े राष्ट्रों के इर्द गिर्द सड़कें बनाने के लिए केंद्र से मदद मांगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बस का कारखाना भी मांगा और तर्क दिया कि उनके यहाँ जगह भी है और श्रमिक भी सस्ते हैं। इस तरह विकास की नई इबारत गढ़कर वो यहाँ पर केंद्र पर दबाव बना रही हैं। साथ ही दिल्ली में रहकर विपक्षी नेताओं से बातचीत कर भविष्य की राजनीति के सारे दरवाजे खोलने की भी कोशिश कर रही हैं। मगर खुद को बड़ी नेता के रूप में सीधे पेश न कर विपक्षी दलों के बीच वो अपना आकार बढ़ाती जा रही है। मोदी के खिलाफ मुख्य आवाज भी बन रही है, ठीक पुराने मोदी की तरह। मगर इस राजनीतिक कवायद और समीकरणों से पहले एक बात जरूर है कि मोदी ने गुजरात के सीएम रहते खुद को आधुनिक विकास मॉडल के प्रणेता के रूप में खुद को पेश कर दिया था। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के पास गुजरात जैसी समृद्धि नहीं है, उसके पास वैसा कोई अतीत नहीं है। क्योंकि जब राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी आए थे तो उनके पीछे उनका विकास का मॉडल था। ममता बनर्जी इस मामले में उनसे बहुत पीछे नजर आती हैं, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के तौर पर मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा हो, लेकिन विकास के मामले में कमजोरी है, वो ये बात समझती हैं। इसीलिए वो विकास पर ही सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं और केंद्र से सबसे ज्यादा योजनाएं मांग रही हैं। अगर योजनाएं पश्चिम बंगाल को आती है तो वाहवाही ममता बनर्जी की, और अगर केंद्र से नहीं मिली तो ममता का युद्ध जिसकी वो महारथी हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी को पुराने मोदी के मॉडल से घेरने की ये कोशिश कितना आगे तक पहुंच पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।